आज के कलाम पर ध्यानो ज्ञान करने से पहले आए हम सब मिलकर पोप फ्रांसिस की रूह के लिए खुदावंद की हुजूरी में दुआ मांगे। हम सब जानते हैं कि आज कैथोलिक कलीसिया के रूहानी चौपान पोप फ्रांसिस को खुदावंद ने अपने पास बुला लिया है। तो आए उनकी रूह के लिए दुआ मांगे। कदूस जिंदाजली आसमानी जलाली बाप, आज हम तेरी हजूरी में हाजिर हैं और हम दुआ मांगते हैं पोप फ्रांसिस के लिए कि खुदावंद जिन्होंने आज अपना जमीनी सफर मुकम्मल कर लिया है और खुदावंद अब वो तेरे पास पहुंच चुके हैं। खुदावंद उनकी रूह के लिए हम तेरी हजूरी में दुआ मांगते हैं तो उनकी रूह को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना और खुदावंद उनकी तमाम तर खिदमत को जो उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए तमाम दुनिया की और खुसूसी तौर पर पाक मां कैथोलिक कलीसिया की खिदमत की है, खुदावंद उनकी तमाम तर खिदमात को अपने सामने रखना और उसके वसीला से खुदावंद तूने हमेशा की जिंदगी का राम बख्शना। आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी आयात 12 और 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम जी उठने में आजिज़ी इसके बारे में सुनेंगे। तब उन्होंने बुजुर्गों के साथ इकट्ठे होकर मशवरा किया और उन सिपाहियों को बहुत से मिसकाल दिए और कहा, तुम ये कहो कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये हाकिम के कान तक पहुंचे तो हम उसे समझाकर तुम्हें खतरे से बचा लेंगे। हमारा खुदावंद गुनाह और मौत पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा और इसका ये जी उठना हम सब के लिए उसकी जलाली क़यामत में शरीक होना मुमकिन बनाता है। मौत हार गई थी, शैतान हार गया था, करप्ट मजहबी रहनुमा हार चुके थे और वो तमाम लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए थे अब उनकी अब्दी उम्मीद की तजदीद हो गई थी। अफसोस की बात है कि इंसानियत के लिए अब तक की सबसे बड़ी फतह एक ऐसी फतह जिसने ईमान लाने वालों के लिए अब्दी जलाल के दरवाजे खोल दिए, सरदार काहिनों और लोगों के बुजुर्गों की तरफ से उसे कबूल नहीं किया जा सका। उन्होंने उसकी मौत को देखा और अब जबकि वो जी उठा था उन्होंने इस सच्चाई को हर मुमकिन तरीके से छुपाने की कोशिश की। गुरूर पर काबू पाना मुश्किल है। जब कोई शख्स हकीकत में गलत है और यह दावा करता है कि वो सही है और जब उसे अपनी गलती का सामना करना पड़ता है तो गुरूर का गुनाह लामहला उसे मजीद गुनाह पर आमादा करता है। ऐसा ही हम आज की अंजील मुकद्दस के इस हवाले में देखते हैं। सरदार काहिनों और बुजुर्गों को सिपाहियों की तरफ से इत्तला मिली कि जब औरतें सुबह सवेरे कब्र पर आए तो एक बड़ा जल्जला आया और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा
और पत्थर को लड़का कर उस पर बैठ गए। जब उन्होंने ये देखा और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दों की मानत हो गए। और जब उन्होंने फरिश्तों को यह कहते सुना कि यीशु जी उठा है, तो पहरेदार सरदार काहिनों और बुजुर्गों को बताने चले गए। यीशु मसीह के तमाम मौजज़ात और ताकतवर तबलीग के बाद हम जरूर ये सोचेंगे कि सरदार काहिन और बुजुर्ग ईमान लाए होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर उन सिपाहियों की गवाही सुनकर हम सोचेंगे कि वो घुटनों के बल गिर गए होंगे, अपने दिल की सख्ती से तौबा करके ईमान ले आए होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके गुनाह दुगना हो गए और मजीद गुनाहों में इजाफा करते गए। कुछ गुनाहों में हम आसानी से गिर सकते हैं, जिनमें कमजोरी के गुनाह सरे फहरिस्त हैं। जब कोई कमजोर होता और गुनाह में गिर जाता है, तो मुस्तकबिल में उस गुनाह पर काबू पाना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन जब गुनाह इंसानी कमजोरी की वजह से होता है, तो उसे गुनाह तस्लीम करना आसान होता है। लेकिन कमजोरी का गुनाह जिद्दी गुरूर के गुनाह से बहुत मुख्तलिफ है। जिद्दी गुरूर पर काबू पाना ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि तस्लीम करना भी मुश्किल है। जब हमारा गुनाह हमारी जिद और गुरूर पर मबनी हो, तो उसे तस्लीम करना मुश्किल है। नतीजतन इस किस्म का गुनाह अक्सर दूसरे गुनाहों का बायस बनता है, जैसे मुसलसल धोखा, हेरा फेरी और गुस्सा वगैरह। इसकी मिसाल उन सरदार काहिनों और बुजुर्गों की जिंदगी में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को आजिज बनाएं और अपनी मगरूरी के गुनाह को तस्लीम करें, तो ये आजिज़ी हमारी जिंदगी पर एक ताकतवर और तब्दीली का असर डाल सकती है। आज उन सरदार काहिनों और लोगों के बुजुर्गों पर गौर करें। उनके दिल की सख्ती और उस अफसोसनाक सूरत हाल पर गौर करने की कोशिश करें, जिसमें उन्होंने अपनी गलती और गुनाह को छुपाने की कोशिश की। हम गुनाह की इस किस्म की हालत में कभी ना पड़ने का अज़्म करें। ताहम अगर हम इसके साथ जद्दोजहद करते हैं, तो आजिज़ी की तलाश करें, ताकि हम खुदावंद की क़यामत के फजल से गुनाहों के भारी बोझ से आजाद हो सके। हम दुआ मांगे। हमारे जी उठे खुदावंद, आपने गुनाह और मौत पर फतह पाई और ईमान लाने वालों को नई जिंदगी अता की। प्यारे यीशु, हमें फजल अता फरमाए, ताकि आप जो कुछ हमारी जिंदगियों में करना चाहते हैं, हम उस जलाली और बदलने वाले अमल के लिए हमेशा खुले रहें। बराए करम हमें आजिज़ी का तोहफा अता फरमाएं, ताकि हम हमेशा अपने गुनाहों से कुनारा कशी करके आपकी तरफ रुजू लाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।